आज का टॉपिक है अनुसूची। तो वैसा प्रावधान जिसको संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं किया जा सका, उसे संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करते थे, जबकि आगे चल के संविधान संशोधन के चलते 4 और अनुसूची को इसमें ऐड किया गया। तत्पश्चात अनुसूची की संख्या बढ़ के 12 हो गई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव हुआ करते थे। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव हुआ करते थे। प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलता है। जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होता है तब प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। दूसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ता, पेंशन को लेकर जानकारी मिलती है। तीसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारी जैसे संघ के मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी मिलती है। लेकिन ध्यान रहे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा संविधान की अनुसूची में नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा आर्टिकल 69, राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा आर्टिकल 159 में देखने को मिलता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों को आवंटन देखने को मिलता है। जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होता है, चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाता है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन को लेकर जानकारी मिलती है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन को लेकर जानकारी मिलती है। 7वीं अनुसूची में संविधान में वर्णित 3 सूचियों के बारे में जानकारी मिलती है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय हुआ करते थे, जबकि वर्तमान में 100 विषय है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को होता है। संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, कानून, जनगणना, डाकघर, बचत, रेल परिवहन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अखिल भारतीय सेवा, डाटा तथा टेलीफोन इत्यादि आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय हुआ करते थे, जबकि वर्तमान में 161 विषय हैं। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय शिक्षा, वन जीवों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, मापतौल को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। समवर्ती सूची में 66 विषय हुआ करते थे, जबकि वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद, राज्य विधानमंडल दोनों को होता है। अगर संसद, राज्य विधानमंडल दोनों कानून का निर्माण करता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। 8वीं अनुसूची में राजभाषा को लेकर जानकारी दिया गया। मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जबकि आगे चल के संविधान संशोधन के चलते 8 और अनुसूची को ऐड किया गया। तत्पश्चात राजभाषा की संख्या बढ़ के 22 हो गई।
21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिंधी पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में बोली जाती थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेपाली सिक्किम में, मणिपुरी मणिपुर में, कोंकणी गोवा जैसी राज्यों में बोली जाती थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, संस्थाली, मैथिली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बोडो असम में, डोगरी जम्मू कश्मीर, संस्थाली बिहार, झारखंड, मैथिली बिहार जैसी राज्यों में बोली जाती थी। इसके अंतर्गत ही आती है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा वैसी भाषा है जो अपने आप में मूल हो और कम से कम 2000 से 3000 वर्ष पुरानी हो, उसे शास्त्रीय भाषा कहते हैं। शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हुआ करती थी, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, मराठी, बंगाली, असमिया, प्राकृतिक, पाली। 9वीं अनुसूची में जमींदारी प्रथा को लेकर जानकारी मिलती है। 9वीं अनुसूची के विषय में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल को लेकर जानकारी मिलती है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को लेकर जानकारी मिलती है। पंचायती राज को 29 विषय काम करने के लिए दिया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को लेकर जानकारी मिलती है। नगर पालिका को 18 विषय काम करने के लिए दिए गए। अब आप लोग बताइए, राज्य के अंतर्गत कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं और राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं?